इसलिए भगवान का भक्त सर्वोपरि है, चारों वर्णों से श्रेष्ठ है, चारों आश्रमों से श्रेष्ठ है। भगवान के भक्त से श्रेष्ठ इस ब्रह्मांड में और कोई दूसरा नहीं है। भगवान का भक्त सर्वश्रेष्ठ है। बस उस भक्त का अनुभव हो जाए कि ये भगवान का भक्त है, और अनुभव करने के बाद उसका आदर करना आ जाए। भक्त पुत्र के रूप में भी हो सकता है, भक्त पौत्र के रूप में भी हो सकता है, भक्त भाई के रूप में भी हो सकता है, भक्त पति के रूप में भी हो सकता है, भक्त पुत्री के रूप में भी हो सकता है, भक्त नौकर के रूप में भी हो सकता है, अरे और तो और भक्त शत्रु के रूप में हो सकता है। मित्र के रूप में तो हो ही सकता है, शत्रु के रूप में भक्त हो सकता है। अब देखो मीराबाई के चचेरे भाई जयमल जी, खास चाचा के लड़का है जयमल जी, और वो परम भक्त हैं, और उन्हीं का भाई लगता है वो जयमल जी का परम विरोधी है। और जयमल जी का नियम 10 घड़ी, कितने समय बाबा? 10 घड़ी, 10 घड़ी तक वे ठाकुर जी की सेवा में रहते हैं, साधन में रहते हैं, भगवत उपासना में रहते हैं। तब तक किसी से बात नहीं करते, किसी की तरफ देखते नहीं। यदि 10 घड़ी के बीच में कोई विक्षेप करने उनको आ जाए तो उन्होंने भजन में कोई बाधा न पहुंचावे, इसके लिए कानून बना रखा है। 10 घड़ी के भीतर कोई आ जाएगा उसको मैं प्राण दंड दूंगा। 10 घड़ी का मतलब कितना हुआ है? 4 घंटे, क्योंकि 24 मिनट की एक घड़ी होती है। 4 घंटे भजन करते हैं। और उनके विरोधी ने, जो उनका भाई ही लगता था रिश्तेदारी में, उसने कहा कि बहुत अच्छा मौका, 4 घंटे में तो मेड़ता जीत लिया जाए, मेड़ता को विजय कर लिया जाए। और महाराज जी वो बड़ी भारी शत्रु सेना लेकर के चारों ओर से उसने मेड़ता को घेर लिया। वहां ठाकुर जी की सेवा में, अब बिना राजा के आके कुछ संभव नहीं था। अकस्मात शत्रुओं से नगर गिर गया, बिना राजा के आदेश के क्या हो सकता था? अब कौन जाए? तो जयमल जी की माता को कहा कि माता हर स्थिति में अदंड्या होती है, दंड की पात्र माता नहीं हो सकती है। सबके लिए कानून है पर मैया के लिए कानून नहीं होता है, इसलिए राज्य पर संकट है, तुम जाओ। माता गई, भयभीत होकर के गई माता, और दूर से ही उसने कहा कि बेटा पूरा राज्य, पूरा नगर शत्रुओं की सेना से घिरा हुआ है, तुम सेवा करो, तुम्हें उठने की आवश्यकता नहीं है, केवल बता दो कि क्या करना है, ये बता दो। ऐसी बात किसी के सामने आ जाए तो भजन में मन लगेगा, साधन में मन लगेगा। लेकिन धन्य है जयमल जी के मन में इतना भी उद्वेग उत्पन्न नहीं हुआ। उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी और एक वाक्य बोला, करें हरि भली है। क्या कहा? करें हरि भली है। बस इतना कहकर चुप हो गए। सेना भेजो कि लड़ाई लड़ो, कुछ भी नहीं कहा, करें हरि भली है बस। माता निराश उदास होकर के आ गई। उसने कहा उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा, अब करें हरि भली है ये क्या माता जाके सोचे। पर भक्त की वाणी से निकला करें हरि भली है, तो स्वयं श्री ठाकुर जी घुड़साल में गए और महाराज साहब का घोड़ा, शाही घोड़ा जयमल जी का, उसी घोड़े पर ठाकुर जी ने जीन कसी और बैठ गए घोड़े पर, और किले के ऊपर से घोड़े को कुदा दिया। आज भी वो जगह है जहां से किले के ऊपर से ठाकुर जी ने घोड़ा कुदाया है। और ठाकुर जी तो ठाकुर जी नगर के महल के द्वार बंद रहे आए, और ठाकुर जी ने थोड़ी ही देर में सबको रणभूमि में सुला दिया। और जो शत्रु था ना, उसको तो ऐसे तीखे तीखे बाणों से विधा के एकदम जमीन पर छटपटा रहा था। थोड़ी देर में ठाकुर जी ने युद्ध करके पूरा कर दिया, और इधर जयमल जी का नियम पूरा हुआ। तब उन्होंने सेना को आदेश दिया, और जब घोड़े को मंगाया तो घोड़े के तो हाथ निकल गए, फेन उगल रहा था घोड़ा, इतना थक गया था घोड़ा। ठाकुर जी ने सवारी की, पसीना चू रहा था घोड़े के शरीर से। अरे बोले शाही घोड़े पर सवारी किसने की? अब किसी को कुछ दिखाई सुनाई पड़े तब ना देखे। बोले जो कुछ भी हो, कोई भी हाली बीमारी लग गई है, घोड़े को दूसरा घोड़ा ला। दूसरा शाही घोड़ा लाया गया। आप घोड़े पर बैठे, द्वार खोला तो देखा सब सेना पड़ी हुई है, हाथी घोड़ा सब पड़े हुए हैं। एक भी कोई बाबा मारा किसी को नहीं, ठाकुर जी किसी को नहीं मारा, जान से किसी को नहीं मारा, घायल सबको किया, शत्रु को भी घायल किया। तो जयमल जी उसके पास गए, बोले भैया तुम एक बात बताओ, हमारे तरफ से तो द्वार नगर का खुला ही नहीं, युद्ध हुआ ही नहीं, पर तुम सबकी ये दशा किसने की? वो बोला कि आप हमसे पूछ रहे हो, पर पहले मेरी प्रार्थना सुनो। क्या? बोले उस सांवले सिपाही का दर्शन कराओ, जिसके घुंघराली अलकावली, सुंदर चंदन की खौर, क्या सुंदर किरीट युक्त मुकुट। उस सिपाही ने धनुष की प्रत्यंचा कान तक खींच खींच करके अपने तीखे बाणों से सबको घायल किया है। पर जयमल, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, उसने बाणों से कम घायल किया है, अपनी मुस्कान और तिरछी चितवन से अधिक घायल किया है। मैं जी नहीं सकता, इसी आशा में प्राण अटके हैं, उस सांवले सिपाही की एक झलक दिखा दो। जयमल जी उसके चरणों में पड़ गए। बोले हमको तो झलक मिली नहीं है, तुम्हारे साथ ठाकुर जी ने प्रत्यक्ष लीला कर ली। वो सिपाही, सांवला सिपाही कोई नहीं, वो तो हमारे आराध्य श्री ठाकुर जी
शत्रु बोला कोई तो आपके भक्त होकर धन्य होंगे, हम आपके शत्रु होकर धन्य होंगे। शत्रु के रूप में भी देखो, शत्रु मानता है जयमल जी को, पर शत्रु के रूप में भक्त है तो धन्य हो गया। मोक्ष बहुत बड़ी चीज नहीं है, हाँ बहुत बड़ी चीज नहीं है। संबंधादेव मोक्षः, जीवन मुक्त भगवत भक्त से भीतर का दृढ़ संबंध हो जाए, आप संसार चक्र से छूट गए। हम आपको एकदम सत्य कह रहे हैं, इस बात पर विश्वास कीजिए। पूज्य महाराज जी से आपका संबंध हो गया और आपने दृढ़ता पूर्वक हृदय से स्वीकार कर लिया, श्री महाराज जी हमारे हैं और हम केवल श्री महाराज जी के हैं। इतना स्वीकार आप हृदय से कर ले, आप इतने से ही संसार चक्र से छूट गए। अब जो बचा हुआ समय है उसका हम उत्तम उपयोग कैसे करें, इसको संतों की भाषा में कालक्षेप कहा जाता है। हम भगवान के हैं, हम गुरुजनों के हैं, हम संतों